हर हर महादेव। देखिए, आज सबसे बड़ा प्रश्न यक्ष प्रश्न के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और वह यक्ष प्रश्न हम जो है एज ए टाइटल के तौर पे भी हम लिख चुके हैं। एक मीडिया कर्मी के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा रहा था तेज प्रताप यादव से, जो अभी आरजेडी के निष्कासित किए हुए नेता के तौर पे हैं, कि क्या उन्हें कन्हैया कुमार से डर लगता है। तो उन्होंने बड़ा जो है खिलखिलाते हुए हंसते हुए जवाब दिया कि हमें कन्हैया कुमार से क्यों डरना। कहीं ना कहीं आप माने या ना माने, चाहे तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव हो, दोनों को मैं फिर इस चीज को दोहरा रहा हूं, चाहे तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव हो, दोनों को कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार से भय है। तीनों लीडर युवा नेता हैं, लेकिन इन तीनों युवाओं में सबसे परिपक्व मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, इनके भी एक और नेता हैं, वो है लालू यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। इतने दिनों से राजनीति में है, ठीक है, राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं, मैच्योरिटी है भाई, हैं, मेहनत करके वहां तक पहुंचे। हाँ, ये बात सही है कि बाद में चारा घोटाला और ये सब वो सब सृजन घोटाला, बहुत सारे ऐसे घोटाले में मतलब फंस गए हैं। लेकिन एक बात आप मानिए ना मानिए, वो बारीकियों से राजनीति को जानते हैं, समझते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। ये तीनों जो लीडर हैं, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव या फिर कन्हैया कुमार, कहीं ना कहीं आप इस बात को मानिए, तीनों अभी युवा नेता हैं। तीनों का पॉलिटिकल कैरियर अभी बहुत लंबा है। जब कन्हैया कुमार, हमको याद है इस इंसिडेंट को, कि जब लालू यादव से मिलने के लिए आए थे, जब जेएनयू वाला प्रकरण हुआ था, देश विरोधी नारे वगैरह उनके द्वारा लगाया गया, या फिर पूरी की पूरी जो है उनके टीम के जो टूलकिट गैंग थे, तो उसके बाद वो चर्चा और लाइमलाइट में आए। फिर देखो कन्हैया कुमार जो है बिहार आए और लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, हम इस चीज़ को जानते हैं। मीडिया वगैरह में भी इस चीज़ को जो है बहुत चलाया गया था। लेकिन उस वक्त जब हम लालू यादव की भाव भंगिमा देख रहे थे, तो इस बार वो विजुअल्स देख के इस बात का पता लगाया जा सकता कि कहीं भी जो है ना, जब दो लीडर, खास करके दो लीडर्स जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जब आपस में मिलते हैं, तो बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका मिलन होता है, क्योंकि दोनों विपक्ष में थे। नरेंद्र मोदी का दोनों विपक्ष में थे, लालू यादव या कन्हैया कुमार भी। लेकिन जो लालू यादव की भाव भंगिमा देखने को बन रहा था, या जिस रूप में वो कन्हैया कुमार से मिले, कहीं ना कहीं उसके अंदर, लालू यादव के अंदर, यह मन में उनके अंदर जो है यह डर सता रहा था कि ये हमारे बेटों के रास्ते का रोड़ा और कांटा बनेगा। खैर चलो, ये सब सारी चीज़ें चलते रहती हैं, घटनाएं चलते रहती हैं, और पॉलिटिक्स में तो कंपटीटर होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आम चीज़ है, सामान्य चीज़ है। अभी रिसेंटली जो है अपने ही आरजेडी में दोनों भाइयों के बीच में अनबन है, या फिर खटपट है, या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता है, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। चाहे वो किसी भी कारण से रहे हों, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण रहे हों, व्हाट्स एवर इट मे बी द रीजन, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो दोनों भाइयों में भी चल रहा है अभी, बड़े भाई और छोटे भाई। अब आगे हम बात समझाते हैं कि थोड़ा इसमें और गौर करने की बात है। वो जो मीडिया कर्मी पूछ रही थी तेज प्रताप यादव से कि क्या आप जो है कन्हैया कुमार से डरते हैं, तो खिलखिलाते हुए उत्तर दे कि नहीं, हम नहीं डरते हैं, वो क्या है, आदमीयन है ये वो, हम किसी से नहीं डरते, भूत पिशाच से भी नहीं डरते। वो बात को जो है टालते और टाल मटोल करते हुए नजर आए। लेकिन जहां तक पूरा का पूरा प्रकरण जो आया स्टेज वाला, ये कि स्टेज पर कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि पप्पू यादव भी बड़बोले नेता हैं। ये कई बार जो है लालटेन के खिलाफ, कई बार जो है लालू यादव के खिलाफ, और कई बार जो है आरजेडी के खिलाफ बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी वो चिढ़े हुए थे। और दूसरा, कन्हैया कुमार को भी मंच शेयर नहीं करने दिया गया, दोनों को धक्के मार कर निकाल दिया गया। सारे वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे ऐसे सर्कुलेशन में चला। इस बात को आप समझिए, अनगिनत पॉलिटिकल लीडर उस मंच पर थे सिवाय ये दोनों नेता के। इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? अब तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव खुले इस बात को दर्शाए ना, लेकिन यह बात जग जाहिर है, ठीक है। और इसके साथ आप देखिए, पूरा का पूरा ये जब इंसिडेंट, घटनाएं जब घटी कि उन्हें मंच साझा नहीं करने दिया या मंच से धक्के मारकर भगा दिया गया, उसके बाद ये चीज़ें और उभर कर सामने आ गई। दूसरा,
कुछ और पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। इसके पिछले बार वो बेगूसराय से चुनाव लड़े, उनको पराजय झेलना पड़ी गिरिराज बाबू के सामने। वो टिक ऐसे भी अभी नए नेता हों, क्या टिकेंगे कन्हैया कुमार, अच्छा भी ऐसे भी उनकी बदनाम है। फिर इस बार का जो लोकसभा का चुनाव था 2024 वाला लोकसभा का चुनाव, इसमें जो है कन्हैया कुमार को बिहार के 40 में से किसी भी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने से आपने नहीं देखा होगा, उनको दिल्ली भेज दिया गया। कांग्रेस के नेता है तो उन्होंने दिल्ली भेज दिया, और दिल्ली में भी कन्हैया कुमार को हार मिलती है। आप इस बात को समझिए, उन्हें बिहार से किसी सीट पे चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, उन्हें पराजय देखने को मिलता है। तो दिल्ली भेजने वाला कौन था, इसके पीछे षड्यंत्र किसने रचा? पिछले बार तो ये जब कम्युनिस्ट पार्टी में थे तो बेगूसराय से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार जब कांग्रेस में आए तो उन्हें दिल्ली कौन भेजा? मतलब बिहार से बाहर जाकर राजनीति करें। देखो, आरजेडी स्पष्ट कह रही है, लालू यादव ने स्पष्ट संकेत किया कि इसको जहां तक हो सके बिहार से दूर रखो। बिहार के पॉलिटिक्स में अगर कन्हैया कुमार आएंगे तो शायद कुछ क्या बहुत नुकसान हो सकता है इन दोनों को। तो ये परामर्श शायद उनके जो है पिताश्री ने दिया होगा कि भाई किसी प्रकार, या फिर आरजेडी ने कहा होगा कांग्रेस को कि इसको मंच साझा करने नहीं देना है। ठीक है, अब ये बातें विश्लेषण में देखा जाता है, कई जगह चर्चा का भी विषय बना हुआ है। लेकिन हाँ, अब देखिए आने वाले समय में क्या राजनीति किस रूप में और किस तरफ जाती है। लेकिन एक बात तो आप मानो कि तेजस्वी यादव सुलझे हुए नेता के कगार पर खड़े हैं, लेकिन कई सारे ऐसे वक्तव्य दे देते हैं, जैसे सूत्र को मूत्र बोल दिया, बहुत सारे ऐसे बीच बीच में कह देते हैं हम देख लेंगे, वो तुम तड़ाक, उनका जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो सब बोलते रहते हैं। तो इससे उनकी अपरिपक्वता झलकती है। ठीक है, एक मैच्योर लीडर को कैसा होना चाहिए वो उनमें दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा, तेज प्रताप यादव तो बाबू ये बम भोले बाबा के भक्त हैं, ये तो मस्त मौला व्यक्ति हैं, इनके बारे में मैं अधिक जो है कमेंट करना नहीं चाहूँगा। कन्हैया कुमार के बारे में इनकी भी छवि खराब है, भाई देश विरोधी नारे में ये बदनाम हुए या ख्याति पाए, जो भी रूप में हो। 2 चुनाव लड़े, दोनों में हार का जो है सामना करना पड़ा। भविष्य में ये चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन एक बार जो इनकी छवि इंटरनेशनल की बन गई, तो कहीं ना कहीं इस बात को आप मान के चलिए कि कहीं भी इनको भी जड़े गड़ाने में जो है एक प्रकार से जो है बहुत मुश्किलें आने वाली है। ठीक है, आप देखिए कि अभी कई ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, जनस्वराज ज्वाइन करने वाले हैं, जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने ज्वाइन कर लिया। तो राजनीति में ऐसी संभावनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता। आज देखो, मनीष कश्यप ने जो है जनस्वराज ज्वाइन कर लिया ना, तो इस संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। और ये पूरी की पूरी तरह से ऐसा संभावना हो सकता है कि कन्हैया कुमार को अगर बिहार से सीटें ना मिली या कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया, तो हो सकता है वो जनस्वराज में शामिल हो जाएं। परिस्थितियाँ कैसे भी करवट बदल सकती हैं। राजनीति में जो है पॉलिटिक्स के बारे में कहा भी जाता है, इट इज़ द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है। चीज़ें इधर से उधर जो है कभी भी हो सकती है। और इस बात को आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो है तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव या आरजेडी को यह लगता है कि अच्छा हो कि कन्हैया कुमार बिहार से बाहर ही राजनीति करें और बिहार में इनकी एंट्री ना हो। राजनीति के यह खेल में जब तक एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता नहीं रहती, सही मायनों में वो राजनीति नहीं कहलाती है। तो एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स जो पार्टी के अंदर होता है, उनके घर के अंदर जो हो रहा है, और एक एक्सटर्नल पॉलिटिक्स जो इन बिटवीन द पार्टी कह सकते हो, डिफरेंट पार्टियों के बीच में होता है। ये चलते रहता है। और यही इसीलिए राजनीति एक दिलचस्प खेल भी है। राजनीति को कई लोग डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, एक गंदा खेल, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में राजनीति एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग गेम है। ठीक है, जो इसको खेलने में माहिर होगा, ठीक है, जो इक्का जिनके पास होगा वो जीतेगा भाई। चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपकी राय क्या है? क्या तेज प्रताप डरते हैं या नहीं डरते? तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार से डरते हैं या नहीं डरते? या कन्हैया कुमार की छवि बदनाम है इसलिए उनको मंच साझा करने नहीं दिया गया? ऐसे कई सारे अच्छे प्रश्न हैं जो हम आपसे करते हैं। आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, हर हर महादेव।